Hello friends, I am Chintan Joshi from Nalanda Vidyalay, Virpur Morbi, and in this subject Business Studies, we are discussing chapter number 5, Organizing. Till now, we have discussed about 3 topics, and we have discussed the last topic was importance of organizing. Today, we are going to start discussion about structure of organizing. Structure of organizing. Organizational structure is a framework within which the managerial operational tasks are performed. It means ये इस तरह का स्ट्रक्चर है जहां पर ऑपरेशनल टास्क जो है वो परफॉर्म किया जाएगा, बट वो किस तरह से परफॉर्म किया जाएगा? इन अ पर्टिकुलर फ्रेमवर्क, एक सिस्टम से, राइट? सेकंड वन, organizational structure are the pattern of relationship among the various positions in the firm and among the various people occupying the positions. Definition है यहाँ पर जो बुक से हम देख रहे हैं. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो एक ऐसा पैटर्न है. वो पैटर्न किसका है? रिलेशनशिप का. तो वो एक रिलेशनशिप का ऐसा एक पैटर्न है जहां पर वेरियस पोजीशन जो फर्म में है और जो वेरियस पीपल उस पोजीशन में ऑक्यूपाई है, उसकी एक रिलेशनशिप का पैटर्न है. आई रिपीट, मैं थोड़ा और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दूं. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आर द पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप अमंग द वेरियस पोजीशंस इन द फर्म एंड अमंग द वेरियस पीपल ऑक्यूपाइंग द पोजीशंस. देखो, ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह के लोग काम करते हैं, अलग अलग लोग काम करते हैं, अलग अलग पोजीशन पे काम करते हैं. तो ये जो ऑक्यूपाइंग पोजीशंस है लोगों की, या तो फिर जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप क्रिएट करने की जो पैटर्न है, उसको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहा जाता है. नाउ इज इट ओके? चलो आगे देखते हैं. टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. There are two types of organizational structure. Number one, that is functional structure, and number two, that is divisional structure. आज के वीडियो में हम लोग फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में सारी डिटेल्स देखेंगे. लेट वी स्टार्ट. फंक्शनल स्ट्रक्चर. Functional structure is an organizational structure formed by grouping of jobs of similar nature under functions and organizing these major functions as separate departments like production, marketing, finance, etc. The keyword is formed by grouping of jobs of similar nature under the functions. देखो यहाँ पर क्या exactly होगा? सिमिलर नेचर की जो कुछ भी जॉब्स है, उनके ग्रुपिंग को एक फंक्शन के अंडर में अरेंज करना, फॉर्म करना, जिसको कहा जाएगा फंक्शनल स्ट्रक्चर. फंक्शनल स्ट्रक्चर, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट the similar nature kind of jobs will be grouped under the one function, right? And according to that function, the structure will be the created. एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया गया है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फिनेंस, एक्सेट्रा. तो जैसे प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए जितने भी जॉब्स रहेंगे या एक्टिविटीज रहेंगी, वो एक ग्रुप में, वो प्रोडक्शन के ग्रुप में एज अ प्रोडक्शन फंक्शन कंसिडर करके काउंट किया जाएगा. दिस इज द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट प्रिविलेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. देखो, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात आती है तो वो दोनों स्ट्रक्चर में से सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है. फंक्शनल organizational structure refers to the structure in which different departments are created on the basis of major functions performed in the organization. Organization में जो major functions perform किए जाते हैं, उनके बेस पे ही functional structure जो है वो create किया जाएगा. यहाँ तक क्लियर है? एक बार रिपीट कर लेते हैं.
फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादातर सिमिलर नेचर वाली जॉब्स के ग्रुप को एक फंक्शन के अंडर में फॉर्म्ड किया जाएगा। जैसे प्रोडक्शन के अंडर में आती सारी जॉब्स को प्रोडक्शन फंक्शनल में पुट किया जाएगा। फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की पैटर्न का सबसे सिंपलीस्ट पैटर्न है और फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली परफॉर्म किया जाता है मेजॉरिटी फंक्शंस को ध्यान में रखते हुए। राइट, आगे बढ़ते हैं। ऑल डिपार्टमेंट्स हैव टू report to a coordinating head and each department can be further divided into separate sections। देखो यहाँ पर क्या होगा कि कोऑर्डिनेटिंग हेड रहेगा फंक्शन वाइज डिपार्टमेंट वाइज और वो उनको ही रिपोर्ट करेंगे, हेड को रिपोर्ट करेंगे। इट माइट हैपन कि जो फंक्शनल डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया है उसके भी डिवीजन सेपरेटली क्रिएट किए जा सकते हैं। In this way, functional structure groups similar or related jobs together। ये जो है वही याद रखने वाला important point है। फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर या रिलेटेड जो ग्रुप्स है, फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर या रिलेटेड ग्रुप्स को टुगेदर करता है। राइट, सेम काइंड ऑफ जॉब्स, सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स विल बी ग्रुप्ड अंडर द वन फंक्शन। यहाँ पर एग्जाम्पल में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न विल हैव मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। राइट, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं तो वहां पर हम 4 फंक्शंस मेजर क्रिएट कर सकते हैं जिसमें मार्केटिंग, प्रोडक्शन, पर्सोनल या एचआर एंड अकाउंट या फिनेंस डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। अभी मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्शंस लाइक सेल्स सेक्शन, order section, etc. Right, so it is all about functional structure। functional structure क्या होगा? I repeat, according to the similar kind of jobs। राइट, जो कोई भी है एक जैसे नेचर वाली जॉब्स को एक ग्रुप में क्रिएट किया जाएगा जिनका एक हेड कंपोज किया जाएगा और वो जो हम क्रिएट करेंगे वो अकॉर्डिंगली फंक्शन के हिसाब से करेंगे। मेरिट्स एंड एडवांटेजेस फंक्शनल स्ट्रक्चर के देखते हैं। सबसे पहला मेरिट या एडवांटेज या इंपॉर्टेंट है ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि यहाँ पर क्या होता है। अंडर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एन एम्प्लॉई इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द सेम जॉब विद इन अ डिपार्टमेंट रेगुलरली। देखो यहाँ पर क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल जो है वहां पे उनके अंडर में एम्प्लॉई जो है वो सेम काइंड ऑफ जॉब परफॉर्म करेगा रेगुलरली। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही काम करेगा और वो प्रोडक्शन का काम ही करेगा। राइट, मैं इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर रहा हूं। जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव है तो वो सेल्स एग्जीक्यूशन का ही काम करेगा, वो प्रोडक्शन में या फिनेंस में वर्क नहीं करेगा। आई रिपीट दिस स्टेटमेंट, अंडर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन an employee is required to perform the same job within a department regularly। उसी डिपार्टमेंट में वो रेगुलर बेस पे वही काम करेगा। राइट, रेगुलर बेस पे करेगा। Thus this improves the performance of the employees and leads specialization in the organization। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है कि एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगा क्योंकि वो डेली वही टास्क करता है। राइट, और इसके कारण जो ऑर्गेनाइजेशन का स्पेशलाइजेशन है वो भी इंप्रूव होगा। एक कहावत शायद आपने सुनी होगी, नहीं सुनी है तो मैं अभी बता ही रहा हूं। राइट, आप एक ही काम 1000 बार करोगे तो उसमें आपकी मास्टरी आएगी। आप 1000 काम एक बार करोगे तो आप फेल हो जाओगे। राइट, इट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे एक ही पॉइंट पे हम
कोई चीज को यूज करते हैं तो वो साफन हो जाता है, राइट। इसी तरह से यहाँ पर भी वही चीज होगा कि सेम काइंड ऑफ जॉब रेगुलरली परफॉर्म किया जाएगा बाय एम्प्लॉय, राइट। पर उसके कारण ये चीज होगा कि उनका जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगा। अगर अकाउंट की फैकल्टी अकाउंट ही पढ़ाती है पिछले 5 सालों से, तो उसका अकाउंट का जो परफॉर्मेंस है वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा। वो हर साल सब्जेक्ट चेंज करते रहते हैं, राइट, या जॉब चेंज करते रहते हैं, तो इट माइट हैपन कि उनका जो परफॉर्मेंस है, उनका जो स्पेशलाइजेशन है वो उतना इम्प्रूव नहीं होगा जितना उस बंदे से जो रेगुलरली वही टास्क को परफॉर्म करता है, राइट। सो ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, इज इट क्लियर? सेकंड वन, सेकंड इंपॉर्टेंस या मेरिट या एडवांटेज है प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सिंस द वर्कर्स परफॉर्म सिमिलर जॉब, एक जैसा ही काम करते हैं एम्प्लॉइज यहाँ पर, इट बिकम्स वेरी इजी टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज। अभी देखो प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में सारे प्रोडक्शन जैसा ही काम करेंगे, उससे जुड़ा हुआ काम करेंगे। तो अभी प्रोडक्शन वाले बंदों पे, एम्प्लॉइज पे कंट्रोल करना और उन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन करना इजी हो जाएगा, राइट। सो इट प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थर्ड इंपॉर्टेंस और मेरिट और एडवांटेज, functional structure increasing managerial and operational efficiency. Functional structure helps in increasing managerial and operational efficiency and thus leads to increase in profit. देखो यहाँ पर जो बात हो रही है वो है मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की। अभी देखो एक ही डिपार्टमेंट में, एक ही फंक्शनल एरिया में एम्प्लॉई लगातार रेगुलरली वही काम कर रहा है, तो उससे उनका इंप्रूवमेंट आएगा परफॉर्मेंस का। अभी उसी डिपार्टमेंट का जो हेड है एज अ मैनेजर, राइट, वो इसी लोगों के ऊपर कंट्रोलिंग करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, तो आफ्टरऑल उनकी भी जो मैनेजरियल एफिशिएंसी है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, वो भी इंप्रूव होगी। बिकॉज एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी लेवल इंप्रूव हुई है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो है वो इंप्रूव हुआ है। आफ्टर ऑल इट विल अफेक्ट टू द मैनेजर, राइट, क्योंकि अगर वहां ग्राउंड लेवल पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो उसके हेड लेवल पे, उसके मैनेजरियल लेवल पे ये कॉम्प्लिकेशंस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। वहां पर पीसफुल्ली कोऑर्डिनेशन में, राइट, कम्युनिकेशन में, कंट्रोलिंग लेवल पे सारी चीजें जो है वो अच्छे से परफॉर्म हो रही है, तो मैनेजरियल लेवल पर भी वही चीजें जो है वो अच्छे से ही रिफ्लेक्ट होगी, राइट। दिस वे मैनेजरियल ऑपरेशनल एफिशिएंसी विल इंप्रूव बिकॉज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, क्योंकि मैनेजर जो है वो भी एक ही डिपार्टमेंट में लगातार रेगुलरली अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रहा है, अपना परफॉर्मेंस यूज कर रहा है। फोर्थ वन इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। It helps in avoiding duplication of work, leading thereby to economies of scales and minimum cost. देखो एक फंक्शनल हेड के अंदर में एम्प्लॉइज और मैनेजर्स जब कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं तो वहां पर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ऑलवेज डिक्रीज होगा। जैसे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क डिक्रीज होता है, रिपीटेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, वेस्टेज नहीं होगा। अगर वेस्टेज नहीं होता है तो जो वर्क किया जाएगा वो ज्यादा कोऑर्डिनेशन से होगा, और इसके कारण हम ऑपरेशनल कॉस्ट को भी रिड्यूस कर पाएंगे। दिस वे, राइट, वी कैन मिनिमाइज द कॉस्ट एज वेल एज वी कैन मैक्सिमाइज द आउटपुट्स एंड thus it leads to economies of scale. Fourth one, clear? Fifth one, makes training of employees easier. जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग देना है तो वहां पर सिर्फ प्रोडक्शन की ही ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको अभी सेल्स की ट्रेनिंग देने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वी आर गोइंग फॉर द फंक्शनल स्ट्रक्चर, राइट। Providing training to employees is very easy since focus is only a limited range of skills. जो चीज मैंने अभी बताई कि
प्रोडक्शन के एम्प्लॉइज को सिर्फ प्रोडक्शन की स्किल्स की ही रिक्वायरमेंट्स है, उनको ना तो स्पीकिंग एबिलिटीज चाहिए, से फॉर एग्जांपल एज अ पार्ट ऑफ फ्रंट डेस्क सेल्स, राइट। तो उनका जो रेंज ऑफ स्किल्स है वो लिमिटेड हो जाएगा अप टू द प्रोडक्शन, राइट। और उनको सिर्फ प्रोडक्शन का ही ट्रेनिंग देना है, तो इट विल बी मोर इजियर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू। 6.1 गिव अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शंस। फंक्शनल स्ट्रक्चर एंश्योर्स दैट ड्यू अटेंशन इज गिवन टू डिफरेंट फंक्शंस। देखो फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन वाले कहां पर फोकस करेंगे? सिर्फ प्रोडक्शन पे ही। सेल्स वाले कहां पर फोकस करेंगे? सिर्फ सेल्स पे ही, राइट। तो उनका जो है वो डिफरेंट फंक्शंस पे फोकस करना जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, उनको जरूरत ही नहीं है दूसरे फंक्शंस पे मॉनिटर करने की, ऑब्जर्व करने की, अपना अटेंशन पे करने की, राइट। सो दिस वे फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो ड्यू अटेंशन को रिलीज करता है। क्लियर? Now let me discuss about the demerits or disadvantage or limitations of functional structure. सबसे पहला है less emphasis on overall organizational objectives. Under functional structure, more emphasis is given on achieving of departmental objectives rather than the overall organizational objectives. देखो ये चीज को मैं अगले ही पॉइंट से कोरिलेट करने की कोशिश करता हूं। देखो अगले पॉइंट में हम लोगों ने ये देखा यहाँ पर कि हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट में मीन्स दूसरे फंक्शन में अटेंशन पे नहीं करते हैं, इतना क्लियर है। तो वही चीज यहाँ पर डीमेरिट में रिफ्लेक्ट की जाती है कि हम सिर्फ अपने फंक्शंस के बारे में, अपने डिपार्टमेंट्स के बारे में सोचते हैं। प्रोडक्शन वाले सिर्फ प्रोडक्शन के ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को नहीं देखेंगे, राइट। सो दस वे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर लेस कंसर्न्ड बाय द डिपार्टमेंट्स, राइट। तो वो एक नेगेटिविटी है हमारे लिए, वो एक लिमिटेशंस क्रिएट हो जाता है। सच अ प्रैक्टिस लीड्स टू फंक्शनल एम्पायर एंड प्लेसेस हिंड्रेंस इन द इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर डिपार्टमेंट्स। अगर इस तरह से किया जाता है कि सिर्फ प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन पर ही अटेंशन पे करेंगे, वो सेल्स पे नहीं देखेंगे, तो इससे क्या होगा कि फंक्शनल एम्पायर जो है वो हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, वो हर्डल्स क्रिएट करेगा टू और मोर डिपार्टमेंट के बीच में इंटरेक्शन करने के लिए, राइट। कि प्रोडक्शन वाले सिर्फ प्रोडक्शन देखेंगे, वहां पर अटेंशन पे करेंगे, वो सेल्स में कहीं पर भी अपना अटेंशन पे नहीं करेंगे। तो अभी सेल्स और प्रोडक्शन के बीच में क्या होगा? इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, राइट। एट दैट टाइम देयर विल बी जनरेटेड डिफरेंट हर्डल्स, हेंस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स मे नॉट गेट अचीव्ड। आफ्टर ऑल जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव नहीं किए जा पाएंगे, बिकॉज कि हम सिर्फ अपने फंक्शनल डिपार्टमेंट के बारे में सोचते हैं, राइट। और अगर मान लो सेल्स वाले सिर्फ सेल्स के बारे में सोचे, राइट, प्रोडक्शन वाले सिर्फ प्रोडक्शन के बारे में सोचे, वहां पर कुछ कोऑर्डिनेशन ना हो, इंटरेक्शन ना हो, तो ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव्स है ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव नहीं किए जा पाएंगे, राइट। अब इसको भी और ज्यादा डिटेल से बता रहा हूँ। सेल्स वालों ने ऑर्डर लेना शुरू कर दिया, राइट। मुझे 50 यूनिट एक घंटे में चाहिए, 100 यूनिट चाहिए, 500 यूनिट चाहिए। प्रोडक्शन वाले नहीं पहुंच पा रहे हैं प्रोड्यूस करने में, फिर वो क्या करेंगे? चिल्लम चिल्ली करेंगे, हमने तो ऑर्डर लाके दिए थे, कंपनी जो है वो हमें माल ही ना दे, स्टॉक गुड्स प्रोवाइड ना करे, हम कहां से सेल्स करेंगे? अभी देखो वहां से ऑर्डर मिलते हैं, वक्त पे डिलीवरी नहीं मिलती है कस्टमर्स को, तो कस्टमर फ्रस्ट्रेशन लेवल भी इंप्रूव होगा, कहीं ना कहीं उसमें ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट रेपुटेशन भी डाउन होगा, राइट। सो ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है वो तो स्पॉइल हो जाएंगे ना मार्केट में इंप्रूवमेंट के, राइट। तो ये एक लिमिटेशन हो जाता है। सेकंड वन, ineffective coordination. Establishing coordination in functionally differentiated departments becomes very difficult. देखो यहाँ पर coordination की बात है
जैसे इंटरेक्शन ही नहीं होता है दोनों फंक्शंस के बीच में, तो कोऑर्डिनेशन तो इनइफेक्टिव ही हो जाएगा, राइट, और वो आफ्टर ऑल नेगेटिविटी लिमिटेशंस में कन्वर्ट होगा। थर्ड वन, conflicts of interest. Sometimes interest of two or more departments may not be compatible. In such a situation, it leads to conflict among different departments. देखो, अगर डिपार्टमेंट या फंक्शंस खुद के इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, तो आपस में वहां पर जो है वो कोऑर्डिनेशन की लैकनेस क्रिएट होगी, और इस तरह के सिचुएशंस में कॉन्फ्लिक्ट रेज होंगे, दोनों आपस में डिस्प्यूट क्रिएट करेंगे, राइट, और वहां पर कॉन्फ्लिक्ट रेज होगा, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालना वो यहां पर देखने को मिलेगा। इनफ्लेक्सिबिलिटी, it leads to inflexibility in the organization since people with same skill and knowledge develop a narrow outlook and face difficulty in understanding and appreciating other jobs. सिंपल सा एग्जांपल ले लो अपने ही स्कूल का। मान लो कि एडमिन हेड में कौशिक सर सिर्फ अकेले काम करते हैं, राइट, फंक्शन है एडमिन, राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, दैट इज अ फंक्शनल पार्ट, राइट। अगर मान लो कौशिक सर 2 दिन स्कूल में ना आए तो क्या होगा, राइट, रजिस्ट्रेशन से लेके बस के रूट के अरेंजमेंट, राइट, फीस कलेक्शन से लेके आपके डाउट्स, आपके प्रॉब्लम्स को हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाएगा ना, राइट। तो वही चीज यहाँ पर है कि एम्प्लॉइज जो है वो अपने पर्टिकुलर फंक्शंस के बारे में लिमिटेड हो जाते हैं, नेरो हो जाते हैं, राइट, वो दूसरे की जॉब्स को अंडरस्टूड ही नहीं कर पाएंगे, राइट, उसको अप्रिशिएट करने की बात तो दूर की रही, राइट। अगर मान लो कि पर्टिकुलर पर्सन नहीं है अभी ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर पाएगा, सस्टेन कर पाएगा। इनफ्लेक्सिबिलिटी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट ही नहीं हो पाती है, बिकॉज एम्प्लॉई आर लिमिटेड टू दैट पर्टिकुलर फंक्शन, राइट। अगर मान लो कि सबको सब ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे मुझे भी अपार्ट फ्रॉम बीएसटी सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव की ट्रेनिंग मिलती है, अगर कौशिक सर नहीं है, देन आई विल ट्राई टू मैनेज और सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पेरेंट्स, राइट। एडमिन में बैठ के मैं वो चीज करने की कोशिश अच्छी तरह से कर लूंगा, राइट, अगर मुझे वो ट्रेनिंग दी जाती है तब, राइट। बट अगर मैं सिर्फ मेरे बीएसटी सब्जेक्ट, मेरे कोर फंक्शंस पे ही लिमिटेड हूँ, फिक्स हूँ, फ्लेक्सिबल नहीं हूँ, तो क्या, राइट। सो इनफ्लेक्सिबिलिटी, राइट, आई एम rigid to my particular function, that is BST. Inflexibility, I repeat the term, inflexibility, rigidness, right, I am limited to my BST subject only, right। और उस वक्त मुझे वो रियलाइज ही नहीं होगा कि कौशिक सर एडमिन में बैठ के बहुत डिफिकल्ट वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, राइट, उसको मैं कभी अंडरस्टूड ही नहीं कर पाऊंगा। हालांकि अब मैं बैठता हूँ वहां पर, राइट, एडमिन में मैं उसके सपोर्ट में हूँ, तो मुझे पता चलता है कि हाउ इट इज अ डिफिकल्ट। सुबह 8 बजे से कंटिन्यूसली हमारा सिटिंग वहां पर रहता है, दोपहर के 1:30 बजे तक हम पानी पीने या वॉशरूम के लिए भी खड़े नहीं हो पाते, इतना वर्क रहता है वहां पर, राइट। सो इनफ्लेक्सिबिलिटी वर्ड। तो ये जो 4 हमने देखा वो डीमेरिट्स या लिमिटेशंस को देखा। अभी फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो कहां पर सूटेबल है, राइट, किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया जा सकता है, सूटेबिलिटी इसको देखना है। तो यहाँ पर आपके बुक में 2 पॉइंट्स उसके दिए गए हैं। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज सूटेबल वेयर द साइज ऑफ ऑपरेशन इज वेरी लार्ज एंड हैज वेरियस एक्टिविटीज। देखो, अगर छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर फंक्शंस क्रिएट करना मतलब नहीं है, ग्रुपिंग ऑफ जॉब, सिमिलर काइंड ऑफ जॉब क्रिएट करना मतलब ही नहीं है, राइट, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटा सा है। बड़ा ऑर्गेनाइजेशन अगर है जहां पर ऑपरेशनल साइज वेरी लार्ज है, वेरियस एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म की जाती है, तो वहां पर अकॉर्डिंग टू दैट डिफरेंट एक्टिविटीज, वेरियस एक्टिविटीज, राइट, अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशनल साइज हम एक्टिविटीज को ग्रुप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस, राइट, कि एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है वो एडमिन हेड के अंदर में आएगी,
टीचिंग के साथ रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है वो टीचिंग हेड के अंदर में आएगी एक्सेट्रा। सेकंड पॉइंट, द ऑपरेशंस ऑफ द फर्म नीड हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, जहां पर स्पेशलाइजेशन स्किल्स की सबसे ज्यादा जरूरत है, राइट। उस तरह की ऑपरेशनल एक्टिविटीज में, ऑपरेशनल फर्म्स में फंक्शनल स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट रहेगी, राइट। जैसे आपको एक और एग्जांपल दूं, गवर्नमेंट स्कूल, राइट, जहां पर एक ही सब्जेक्ट टीचर जो है वो सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं प्राइमरी में। जैसे क्लास टीचर असाइन किया है, वो क्लास टीचर ही आपका हिंदी भी लेगा, इंग्लिश भी लेगा, मैथ्स भी लेगा, एक्सेट्रा। बट जहां पर स्पेशलाइजेशन डिग्रीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है, वहां पर स्पेशलाइज्ड टीचर को ही असाइन किया जाएगा। हिंदी के लिए हिंदी टीचर ही रहेगा, इंग्लिश के लिए इंग्लिश फैकल्टी ही रहेगी। द सेम वे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर स्पेशलाइजेशन वर्क की ज्यादा जरूरत है, राइट, उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल स्ट्रक्चर का होना एडवाइजेबल रहता है, राइट। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो सूटेबल रहेगा। गाइस, हमने आज फंक्शनल स्ट्रक्चर जो फर्स्ट पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का वो डिस्कस किया है। डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में रिलीज करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज लाइव सेशन के डिस्कशन में मेरे साथ डाउट को सॉल्व कर लीजिए। वैसे मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपके पास है। स्टिल कहीं पर भी ऐसा दिख रहा है कि सर समझ में नहीं आया, प्लीज फील फ्री टू आस्क, इट्स योर 12th बोर्ड। थैंक यू फ्रेंड्स।